हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, सिंपल इंटरेस्ट हमारा चल रहा था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमने पूरा कर लिया है। और जैसे कि मैं सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि इसके बाद हम सीधा चक्रवृद्धि ब्याज पर आएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट पूरा हो गया है, तो आज की क्लास में शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज की क्लासें सिंपल इंटरेस्ट की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप देख लेना जरूर, क्योंकि वो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले उनको देखना आपके लिए जरूरी है, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी अच्छे से। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जिलानी करियर एकेडमी के चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करेंगे पहले थोड़ी बेसिक की, और आपको तो पता ही है अपना रूल, जीरो से हीरो, बिल्कुल ठीक है ना। हीरो बना के छोड़ूंगा, जीरो हो तो घबराओ मत बिल्कुल। चलिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की, सबसे पहले जान लो कि इनमें अंतर होता क्या है, कितना फर्क होता है, क्या डिफरेंट होता है। अगर मैं कहूं तुमसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, कोई धन है 100 रुपए, ठीक है ना, कोई धन कितना है 100 रुपए मूलधन है, और मैं कहूं इस पे 10% की ब्याज लग रही है, कितनी 10% की, तो 100 रुपए पे 10% का ब्याज कितना हो जाएगा 10, यानी कि तुम्हें पहले साल में भी 10 मिलेगा और दूसरे साल में भी 10, तीसरे साल में भी 10, चौथे साल में भी 10। ये होती है सिंपल इंटरेस्ट की बात। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा इस पे लग रहा है। देखिए पहले साल इस पे लगा, फिर दूसरे साल इस पे लगा, फिर तीसरे साल इस पे लगा, फिर चौथे साल इस पे लगा। अगर आप 50-100 साल जितना भी ले जाना चाहो इसे आप ले जाओ, ये मूलधन पे ही लगेगा। ये 10%, 10 10 10 10 लगेगा, हर महीने 10 लगता रहेगा आपका। तो सिंपल इंटरेस्ट ये होता है, आपकी समझ में आ गया। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मान लीजिए कोई राशि तुम्हारे पास 100 रुपए है। अगर मैं बात करूं पहले साल की तो 10% का ब्याज है इस पे भी, ठीक है, तो 10 पहले साल में हो गया 10। अगर हम जैसे ही दूसरे साल में आएंगे तो ये जो 100 है इस पे तो लगेगा ही लगेगा, साथ में ये इस 10 को भी ले लेगा, अब लगेगा 110 पे, यानी कि अब आ जाएगा 11 का, ठीक है ना, समझ में आया। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ब्याज पे भी ब्याज ले लेता है, अरे ब्याज पे भी ब्याज ले लेता है। देखिए 100 पे लिया पहले उसने 10 रुपए, ठीक है, अब वो क्या करेगा, इस 100 पे तो लेगा 10 रुपए, अरे इस 100 पे तो 10 रुपए लेगा और इस पे भी ले लेगा, इस पे भी 10% ले लेगा, यानी 1 ले लेगा। अब तुमसे कितने ले लेगा, 11 रुपए ले लेगा, ठीक है। तो पहले महीने का आपका पहले साल का 10 हो गया इंटरेस्ट, दूसरे साल का 11 हो गया। अब ऐसे ही तीसरे साल में क्या करेगा, वो 121 कर लेगा, इस 110 में 121 11 जोड़ लेगा, अब 121 पे 10% लेगा, अब कितना ले लेगा, 12.1 ले लेगा। समझ पा रहे हो क्या, पहले साल 10, फिर दूसरे साल 11, फिर तीसरे साल 12.10। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये बढ़ता रहता है। देखिए पहले 10 था, 11 हुआ, 12.1 हो गया, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या है, एक ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल पे लगता है, ये ब्याज पे नहीं लगता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे भी लग जाता है, ठीक है ना, समझ गए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, क्लियर हो गया ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं होगा कि ये चीज है क्या, तो हम पढ़ेंगे क्या, कुछ नहीं पढ़ सकते, फालतू की बात है। पहले ये जानना जरूरी है कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि वो क्या है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं पढ़ सकते उसमें से, ठीक है। चलिए पहले आपको लेके चलता हूं कुछ बेसिक की तरफ, ठीक है ना, कुछ बेसिक की तरफ लेके चलता हूं। देखिए आप सभी ने कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, जहां तक मेरा आइडिया है। फॉर्मूला क्या है, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू और इसकी घात T। देखिए बने रहिए, घबराइए मत बिल्कुल भी। आप ये मत सोचना कि ये तो 9th 10th वाला पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन लेवल ही पढ़ा रहा हूं मैं, आप फिक्र मत करो। चीजें कहां से आती हैं बिल्कुल जड़ से बताऊंगा, बिल्कुल जड़ से बताऊंगा, ऊपर ऊपर बताकर नहीं जाऊंगा, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा।
सिखा कर जाऊंगा, सब कुछ सिखाकर। आपको यह भी पता चल जाएगा कि ट्रिक बनाई कैसे जाती है। अरे ट्रिक कहीं और से तो आ नहीं रही है, ट्रिक इन फॉर्मूलों से ही, इन कॉन्सेप्ट को ही शॉर्ट कर दिया जाता है और उसे ही नाम दिया जाता है ट्रिक। लेकिन ट्रिक पढ़नी है तो पढ़ो, शौक से पढ़ो, लेकिन वो ट्रिक कैसे बनी है उसको भी पढ़ो, नहीं तो बहुत बुरा पछताओगे एग्जाम में जाके। तो चलिए बात करते हैं बेसिक की, इस फॉर्मूले की। ठीक है, इस फॉर्मूले की मैं बात करूं तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ले लेता हूं कुछ थोड़ा सा। मान लीजिए मुझे दिया है कोई धन P बराबर 10,000। ठीक है, मुझसे कह दिया R बराबर तुम्हारे पास है 10% और भैया T बराबर दे दिया मुझे 2 साल। पूछा है मुझसे अमाउंट बता दो, मिश्रधन बता दो इसका। समझना चीज, मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए छोटा सा। ठीक है, समझना। मान लिया कोई धन 10,000 रुपए है और उस पे जो ब्याज है 10% वार्षिक है और समय कितना है 2 साल है, और वहीं पे उसने हमसे पूछ लिया अमाउंट बताओ। अमाउंट यानी मिश्रधन, मिश्रधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों का योग होता है मिश्रधन। चलिए पहले चलते हैं फर्स्ट मेथड की तरफ। बिल्कुल सेम टू सेम इस फॉर्मूले से करके दिखाता हूं। देखिए हमें बताना है ए की वैल्यू, ए लिख लिया, पी की जगह हमने लिख लिया 10,000। समझना, देखिए 1 प्लस आर की जगह 10/100 और इसकी टी की जगह कितना आ जाएगा 2। समझना कैसे होता है। देखिए 10,000 गुणा, मैं बात करूं इसकी तो 110/100 बन जाएगा और गुणा इसकी घात 2। 1 0 से 1 0 मैं कैंसिल कर सकता हूं। देखिए कोई फर्क पड़ेगा क्या, ऊपर भी 1 0 नीचे भी 1 0, दोनों को कैंसिल कर दो। ठीक है, चलिए बात करूं तो 10,000 ऐसे लिख लिया मैंने। यहां क्या बना 11/10, क्या बना है 11/10। अब घात कितनी है 2, तो 2 बार लिख लूं 11/10 खोल के इसे ब्रैकेट 11/10। यहां तक क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ। अरे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी मैंने, यहां पे स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा। और देखिए इन 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 11 11 की गुणा करोगे तो 121 और 2 0 ये है, तो 12,100 आ गया तुम्हारे पास। क्या आ गया, मिश्रधन। ठीक है, अब जो ट्रिक आप देखते हो हमेशा, जो पढ़ते हो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो ट्रिक यहां से आई है। कैसे आई है देखिए, चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। ट्रिक में आपसे क्या बोलेगा, कोई भी इस दर को उठाइए। यहां से क्या है 10%, मैंने उठा लिया दर उठा लिया मैंने। देखिए मैंने कहा इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 10/100 कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/10। समझ में आया, मैंने बना लिया फ्रैक्शन। अब मेरे भाई नीचे वाली संख्या होती है मूलधन और ऊपर वाली संख्या होती है ब्याज, यानी कि 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिल गया। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 11/10। ये 11 अब क्या हो गया अमाउंट और ये हो गया प्रिंसिपल। बस इतना करना होता है हमें इसमें। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कहूंगा मेरे पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। ठीक है, और मेरे पास ये जो फ्रैक्शन बन गई 11/10 और 2 साल की बात कर रहा है ना, 2 साल की बात कर रहा है तो इसे 2 बार लिख दो। 1 साल की बात करेगा तो 1 बार लिख दो। देखिए 2 0 से 2 0 काट दो। अरे 11 11 की गुणा करिए कितना आ जाएगा 121 और ये कितने जीरो बचे हैं यहाँ 2 0। 12,010 बना के नहीं बना, फ्रैक्शन बना के भी 12,010 बना, 100 बना के नहीं बना। बताओ 12,100 दोनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दोनों चीजें हो जानी चाहिए क्लियर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए तीसरे तरीके की तरफ लेके चलूं, है ना, तीसरे तरीके की तरफ तुम्हें लेके चलता हूं मैं। देखिए ये 11/10 खड़ा है, क्या है खड़ा है, यूं सीना तान पे खड़ा है तुम्हारे सामने बिल्कुल। क्या कर लोगे, मेरा खड़ा है। तुमने क्या किया, अपना बायां हाथ उठाया और एक इसके कान पे मार दिया, इधर से, इधर वाली साइड, उधर से नहीं, इधर से, दायां नहीं बायां हाथ। साले बोलते हैं ना उल्टे हाथ का मारूंगा एक कान पे ठीक कर दूंगा, इसके उल्टा हाथ का मार दो ये ठीक हो जाएगा। अगर तुम इसके उल्टा हाथ का मारोगे ये मतलब गिर जाएगा। ये गिरेगा क्या नहीं गिरेगा, मान लो 10 के ऊपर 11 रखा है तो 11 इधर गिर जाएगा, है ना। मेरे कहने का मतलब यही है। तो ये 10 था, 11 गिर गया, ये 11 हो गया। यानी कि कोई संख्या 10 थी, 10 से क्या हो गई 11 हो गई। समझ गए, 10 से क्या हो गई संख्या 11 हो गई। ये बात हो गई 1 साल की। अगले साल भी यही प्रोसेस रहा होगा, 10 से 11 हुई होगी। अरे 2 साल की बात की है तो मैंने 2 बार लिख लिया, 2 साल की बात की मैंने 2 बार लिख लिया। 10 की गुणा करोगे 100 और 11 की गुणा करोगे 121। ये जो है तुम्हारे पास प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। नीचे वाला प्रिंसिपल है कि नहीं है 10, और 10 की गुणा करके जो आया वो प्रिंसिपल, ये अमाउंट है, और इसकी गुणा करके जो आया वो
अमाउंट। क्लियर हुआ? क्लियर हो जाना चाहिए एक एक चीज। 100 तुम्हारे पास प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल कितना दिया है तुम्हें? 10,000, यानी कि 100 की तुलना में 10,000 रख दो। अब एक बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100। ये 100 इसकी गुणा में चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तुम्हें बताना है अमाउंट। अमाउंट कितना है? 121। तो 121 और गुणा 100 तो कितना हो जाएगा? 12,100। क्लियर? तीनों तरीके एक जैसे ही हैं, तीनों तरीकों से एक ही आंसर आया। समझ में आई कि नहीं आई बात? बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा जरा इसे रफ कर देता हूँ। एक चीज और क्लियर करनी है तुम्हें यहाँ हैंड टू हैंड, बाद में बताऊंगा तो इतनी समझ में नहीं आ पाएगी जितनी अभी आएगी। देखिए मूलधन और मिश्र धन, मूलधन मिश्र धन, मेरे हाथ का इशारा देख रहे हो? पहले वाला जो होता है वो मूलधन होता है और मिश्र धन जो होता है वो लास्ट वाला धन होता है। मूलधन पहले वाला धन होता है और मिश्र धन लास्ट वाला धन होता है। ये तो समझते हो ना? नहीं समझते तो आप समझ लो। मिश्र धन लास्ट वाला होता है, मूलधन पहले वाला होता है। ये बात याद रखना। देखिए उसने हमें मूलधन दिया, यानी कि पहले वाला धन दिया, हमें जाना है लास्ट वाले धन पे। मान लो लास्ट धन वहां पर है, मैं लास्ट वाले धन की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, गया, जैसे खड़ा था वैसे ही आ गया मैं। यहां पे मान लो मेरे पास मिश्र धन है, मैं मिश्र धन के पास आया कि नहीं आया? आ गया, मैं सीधा चल के आ गया। ठीक है ना? मैं यहां मूलधन पे हूं, मिश्र धन पे जाऊंगा, ऐसे सीधा चल के चला गया मैं, जैसे अभी मैंने जाके दिखाया। तो ये जो है ना, देखो यहां लिख देता हूं 10% बराबर तुम्हारे पास बना 11/10। कैसे बना वो मैंने तुम्हें बता दिया। ये जो 10 है ना सीधा, ये इस टाइम सीधा है, ऐसे समझ लो। और हम मूलधन से मिश्र धन पे जा रहे हैं तो हम सीधा जा रहे हैं। तो देखिए ये जो 10,000 है मूलधन, इस मूलधन से मिश्र धन पे जाना है क्योंकि उसने मिश्र धन पूछा है। तो इसकी सीधी सीधा गुणा कर दो, इसमें सीधी सीधी गुणा कर दोगे। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 12,100। क्या आ गया? मिश्र धन। तुम मूलधन से मिश्र धन पे पहुंच गए। कैसे? सीधे चले तुम बिल्कुल। अरे 11/10 चले तुम, बिल्कुल सीधे चले। अब तुम भैया मिश्र धन पे हो, यहां पर मूलधन रह गया पीछे। अब तुमसे कह रहा है कि मूलधन पे जाओ, तो मैं क्या करूंगा? अरे मैं उल्टे पे आ रहा चल के। पीछे जाने का मतलब उल्टा चल रहा हूं ना मैं। मुझे चलना है सीधा, आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है तो क्या करना है? सीधा चलना पड़ेगा, मुझे पीछे थोड़ी चलना पड़ेगा। अब मुझे जाना है दोबारा उस पे मूलधन पे, तो मैं क्या कर रहा हूं? उल्टा चल के आ रहा हूं। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ये बातें याद रहें। आपको कभी भूलने की कोशिश भी करो तब भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो मैं आया उल्टा चल के। अगर मैं कहूं मुझे मिश्र धन दिया है 12,100, इस पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी के अभी हैंड टू हैंड। 12,100 दिया है और मुझे जाना है वापस कहां? मूलधन पे। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे ये सीधा है, मैं आया उल्टा, इसका उल्टा कर दूंगा, यानी कि 10/11। 10 ऊपर 11 नीचे। अब इसकी गुणा कर दूंगा। 2 साल की बात है तो 2 साल 2 बार कर दिया। देखिए 11, ये 121 कट गया इससे, यहां बच गया 100 और 100 ये तो कितना हो जाएगा? 10,000। हुआ क्या नहीं हुआ? 4 जीरो देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हुआ क्या नहीं हुआ? मूलधन 10,000 वापस आया कि नहीं आया? समझ गए? ये बात थी, थोड़ी सी ये बात थी। अगर तुम फ्रैक्शन बेस पे बनाओगे क्वेश्चन को, तो अगर मिश्र धन निकालोगे तो तुम सीधी सीधी गुणा करोगे। अगर तुम्हें निकालना है प्रिंसिपल मूलधन तो तुम इसे पलट दोगे, उल्टी गुणा कर दोगे। ये बात हो गई। लेकिन ये वाला जो मेथड है तीसरा वाला, इसमें तुम्हें दिक्कत कुछ नहीं आने की। चाहे तुम्हें मूलधन दे दे चाहे मिश्र धन दे दे। अरे मूलधन देगा तो 100 के बराबर रख दोगे और मिश्र धन देगा तो 121 के बराबर रख दोगे। सिंपल। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मुझे यकीन है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस मेथड से क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और बेसिक पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ते रहिए। एक तरीका और बता देता हूं इसमें, मैं तुम्हें बता दूं, बताओ एक तरीका और बता दूं। चलिए एक तरीका और बता देता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही रहने देते हैं क्या? प्रिंसिपल बराबर 10,000, आर बराबर 10%, क्वेश्चन यही रहने देते हैं। टी बराबर 2 साल। ठीक है, मान लिया हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है उसने, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब जो मैं बात करूंगा, 3 तरीकों पे बात कर चुका हूं मैं। अब जो चौथे तरीके पे बात करूंगा वो करूंगा ट्री मेथड पे। ट्री मेथड होता है एक हमारे पास, ट्री मेथड। मेरा हक है, मेरा फर्ज है
कि मैं आपको एक एक चीज बताऊं, एक एक चीज से रूबरू कराऊं, एक एक चीज का सब कुछ करके दिखाऊं। बिल्कुल सारी चीजें सिखाना मेरा फर्ज है, मेरा काम है। आप भी सारी चीजें सीखिए क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना। कोई भी चीज छोड़िए मत। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, आज इसका बहुत खतरनाक वाला पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। बने रहो बस आराम से। इतना खतरनाक पोस्टमार्टम करेंगे कि आपको एक एक चीज दिखा देंगे इसकी कैसी होती है कैसी नहीं होती है, और ऐसे दिखाएंगे आप भूल ही नहीं पाओगे कभी, ठीक है। चलिए ट्री मेथड की बात करूं तो मैं अगर 2 या रहे 2 साल की बात करता है तो यहां पे लिख लो 2:1। ये मैंने कैसे लिखा ये अभी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। पहले हम इस मेथड को जान ले क्या है, ये अनुपात कैसे लेते हैं वो भी मैं बताऊंगा। 3 साल दे रखा होगा तो क्या लेंगे वो भी मैं बताऊंगा। 4 साल दे रखे होंगे तो क्या लेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। फिक्र मत करो, बने रहो बस। अब मैंने लिख लिया 2:1। अगर 2 साल की बात की है उसने तो अब मैं कहूंगा ये 10,000 है, ये 10% है। मैं कहूंगा तुमसे 10,000 का 10% निकालो। तुम कहोगे भैया 1,000 आ जाएगा। आ गया 1,000। 1,000 यहां लिख दो चुपचाप, कुछ मत करो। अब ये जो 1,000 आया है इसका 10% निकालो। 2 0 से 2 0 यानी कि 100। अब यहां लिख दो मेरे भाई 100। 2 साल की बात है, 2 अनुपात लिया तो खत्म दोनों, ठीक है। सिंपल, इसकी गुणा कर दो 2000 बन जाएगा, और यहां 1 की गुणा 100 से करोगे ये बन जाएगा 100, ठीक है ना। अगर मैं इसे जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा बताओ। 2000 और 100 2100 बन जाएगा। 2100 बना के नहीं बना, 2100 कंपाउंड इंटरेस्ट बना के नहीं बना। अरे 2100 कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ तुरंत बताओ फटाफट। क्लियर हो जाना चाहिए। ट्री मेथड है, इस बात पे ध्यान मत दो अभी, ये मैं अभी बताऊंगा कहां से आई है। अगर 2 साल की बात करेगा, अनुपात लिया 2:1, पहले जो प्रिंसिपल है उसका 10% निकालेंगे। कितना आया 1,000। फिर 1,000 का निकालेंगे 100 आया। एक बड़े वाला को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। सिंपल 2100 कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर मैं बात करूं अमाउंट की मेरे भाई, अमाउंट की बात करूं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल तुम्हारे पास 10,000 है कि नहीं है 10,000, और इंटरेस्ट कितना आ गया 2100। अरे इन दो 10,000 में 2100 जोड़ोगे कितना बन जाएगा 12,100। आया कि नहीं आया? चौथे मेथड से भी आया या नहीं आया? वही का वही बताओ। अरे 4 मेथड बता दिए, चारों से यही आया कि नहीं आया? 12,100 ही आ रहा है चारों से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 2:1 कहां से लिया मैंने, है ना। 2:1 कहां से लिया इसकी बात करूंगा मैं आपसे अभी। पहले देखिए ये 10% है, ठीक है। फ्रैक्शन में बदलोगे 1/10 और 10 पे 1 जोड़ोगे 11/10। ये क्या है? मिश्र धन है। इस मिश्र धन को ले लो। अगर 2 साल की बात करेगा तो घात 2 लगा दो 121। अगर 3 साल की बात करेगा घात 3 लगा दो 1331। अगर 4 साल की बात करेगा घात 4 लगा दो 1 4 6 4 1 14,641। 4 का ही बता रहा हूं, कितने का भी निकाल लो तुम, कोई दिक्कत नहीं। कितने भी साल का निकाल लो कोई बात नहीं। ये हो गया 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। मैंने कहा जब 2 साल की बात करेंगे पहली वाली संख्या को काट दो, 1 को काट दो, पहले वाले को छोड़ो। अगर 2 साल की बात करेगा अनुपात लेंगे 2:1 जैसे अभी लिया था। अगर 3 साल की बात करेगा तो अनुपात क्या लेंगे 3:3:1। अगर 4 साल की बात करेगा तो अनुपात क्या लेंगे 4:6:4:1। समझ में आई बात? समझ में आई बात क्या नहीं आई? अनुपात कहां से आया, कैसे आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूं, आपको इसी सवाल पे बढ़ाऊंगा आगे, बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है। मान लिया मैं 3 साल ले लो, यहाँ 3 साल ले लो। आप कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो 3 साल का। देखिए 3 साल की बात करेगा तो अनुपात क्या लोगे 3:3:1। क्लियर? अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी चीज। मैंने कहा ये जो 10,000 है इसका 10% निकालो, कितना आएगा 1,000। अब ये जो 1,000 आया इसका 10% निकालो, कितना आया 100। अब ये जो 100 आया इसका 10% निकालो, कितना आया 10। चक्रवृद्धि ब्याज में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है मेरे भाई, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। ये 3 साल की बात थी, यहां तक आ गया। अगर चौथा साल दे रखा होता तो 10% का भी 10% निकालते। अरे 10 का भी 10% निकालते, चौथा साल दे रखा होता। तुमने 10,000 का 10% निकाला, देखो समझ लो, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, बिल्कुल सब कुछ क्लियर। 1,000 आया। अब इस 1,000 का तुमने 10% निकाला, कितना आया 100 आया। अब इस 100 का तुमने 10% निकाला, यही तो करा है, सॉरी
1,100 का 10% निकालोगे 10 आ जाएगा। यहाँ तक तुमने करा है। अगर चौथा साल दे रखा होता तो इस 10% का भी 10% निकालना पड़ता, यानी कि 1 आ जाता, 1 आ जाता। चौथा भी दे रखा होता कुछ साल, तो ये 3 साल की बात है, इसलिए मैंने 3 साल की बात की है। समझ में आया? क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। देखिए इन दोनों की गुणा करोगे 3,000 बनेगा, इन दोनों की गुणा करोगे 300 बनेगा, इन दोनों की गुणा करोगे 10, बस सबको जोड़ दो, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। 310 और 3,000 3310, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। 3310 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। यहीं पे बात करें अगर अमाउंट की, तो आप क्या कहोगे भैया, 10,000 और प्लस 3310, यानी कि 13,310, ये आ गया तुम्हारे पास अमाउंट। ये आ गया 3 साल का। ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि मेरे भाई मैंने 1 साल बढ़ा दिया है, ठीक है ना। आपको चारों मेथड समझ में आ गए? चारों मेथड क्लियर हुए क्या नहीं हुए बताओ? बहुत इजी है, क्लियर हो जाना चाहिए सब कुछ, ठीक है। ये बेसिक की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया होगा सब। अभी जब इन पे सवाल बनाएंगे तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। ट्री मेथड भी समझ में आ गया। चलिए देखिए, कभी कभी सवाल तुम्हारे पास ऐसा बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के दे देता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हो और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो समान समय का। देखिए अगर आपको समान समय का सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, तो आपसे पूछ ली जाएगी दर बता दो क्या है। दर प्रतिशत, दर तो प्रतिशत में होती है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1/2 गुणा सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100%, ये बन गई तुम्हारी दर प्रतिशत। ये एक फॉर्मूला है, इसे लिखना चाहो तो लिख लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें चैप्टर में, मैं बिल्कुल आपको ट्रिकली लेकर चला जाऊंगा, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखना चाहो तो लिख लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की। देखिए समायोजन, और बात करूं अगर मैं रेट की, अगर बात करूं मैं टाइम की, ठीक है। संयोजन, ठीक है, समझ में आया? अभी तो कुछ समझ में ना आया होगा क्योंकि मैंने कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं आपसे 6 माही, छमाही, तिमाही, त्रिमाही, इस तरह के जो सवाल बनते हैं। अभी जो वार्षिक, एक तो होता है वार्षिक, आप वार्षिक दे रहे हो क्या, ब्याज। मान लिया आर बराबर तुम्हारे पास रेट है कितनी, 5%, ये तुम्हारे पास वार्षिक रेट है, ठीक है। एक साल में तुम 5% दे रहे हो। अगर वो कहते 6 माही दे रहे हो, यानी कि 6 महीने में दे रहे हो। अगर वो कहते त्रिमासिक दे रहे हो, यानी कि 3 महीने में दे रहे हो। अगर वो कहते 2 महीने में दे रहे हो, अगर वो कहते 4 महीने में दे रहे हो, इस तरह के सवाल बनते हैं, समझ गए, इस तरह के सवाल बनते हैं। देखिए अगर रेट हमें 6 माह की बोली होगी, छमाही बोल देता हूं मैं, छमाही का मतलब समझो, छमाही का मतलब है कि 6 महीने में एक बार दे रहे हो, 6 महीने में एक बार दे रहे हो, ठीक है ना। तुमसे क्या देगा कि रेट है 5%, ठीक है, लेकिन वो 6 माही दे है, 6 माही दे है। तो मेरे भाई जब 6 माही दे है तो रेट को भाग कर दो 2 से। 2 से क्यों भाग किया, देखो 6 माही, अगर तुम 6 महीने में दोगे ब्याज तो एक साल में कितनी बार दोगे, कितनी बार दोगे बताओ एक साल में। 6 महीने में एक बार दे रहे हो तो एक साल में 2 बार दोगे, इसलिए 2 बार भाग कर दिया। और टाइम कितनी बार दोगे, कितनी टाइम दोगे, 2 टाइम दोगे ना, तो 2 से गुणा कर दो। समझ में आई बात, टाइम दुगना हो जाएगा, रेट आधी हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसी बात करूं मैं दूसरे ऑप्शन की, तिमाही की बात कर लो, तिमाही की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको। 3 का मतलब 3 माह में, 3 महीने में, अगर तुम 3 महीने में एक बार ब्याज दोगे तो एक साल में कितनी बार दोगे, 3 चौक 12, यानी कि 4 बार दोगे। कितनी बार दोगे 3 माही में, 4 बार दोगे।
तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अरे कहाँ तुम 1 टाइम दे रहे थे, अब 4 टाइम दे रहे हो तो 4 गुना हो गया, और वहीं पे दर जो है 4 से भाग कर देंगे। सिंपल, समझ में आया, समझ में आया। अगर बात करूं मैं 4 माही, 4 माही का मतलब समझ रहे हो, 4 महीने में एक बार। अगर तुम टैक्स या ब्याज 4 महीने में एक बार दोगे तो एक साल में कितनी बार दोगे, 4 तिया 12, यानी कि 3 बार दोगे, है ना, 3 बार दोगे तो समय कितना हो जाएगा, 3 गुना हो गया। कहाँ 1 बार दे रहे थे, अब 3 बार दे रहे हो। अरे 1 बार दे रहे थे, अब 3 बार दे रहे हो, तो 1 में कितने से गुणा कर दी तुमने, 3 से, तो अब 3 बार दे रहे हो। और ये जो दर है इसे 3 से भाग कर देंगे, ठीक है ना, इतना ही काफी रहेगा, ठीक है ना। 5 माही का कर लो, 6 माही का कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना, कर सकते हो तुम कुछ भी। देखिए 5 माही का और बता देता हूं, क्योंकि वो पूरा पूरा नहीं डिवाइड हो रहा। 5 माही का मतलब, 5 माही का क्या मतलब है, 5 माही से मेरा मतलब है कि तुम 5 महीने में एक बार दे रहे हो। कहीं तुम 1 साल में दे रहे थे, लेकिन अब तुम 5 महीने में दे रहे हो एक बार, तो 5 महीने में एक बार टैक्स दे रहे हो। 1 साल में कितनी बार दोगे, 1 साल में 12 महीने होते हैं, और 5 महीने में दे रहे हो, यानी कि 12/5 बार दे दोगे, है ना। चाहे तो इसे पॉइंट में चेंज कर दो, चाहे ऐसी, मैं ऐसी रहने देता हूं। तो तुम्हारा समय हो जाएगा 12/5 गुना, और इससे भाग कर दोगे दर को 12/5 से, यानी कि दर को भाग कर देते हैं और टाइम को गुना कर देते हैं। समझ गए, क्लियर हुआ। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया होगा, ठीक है, हो गया होगा। चलिए अगर मैं बात करूं ऐसे ही, एक सवाल लेके समझा देता हूं अच्छे से, बढ़िया बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि दर है कितनी, 4%, ठीक है, दर है 4%, और समय दिया है तुम्हें 2 साल, ठीक है, और प्रिंसिपल दिया है तुम्हें 10,000। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, आगे जब चलेंगे तो सवाल भी करेंगे इस तरह की, फिक्र मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। मैं कह दूं ये 6 माही दे है, 6 माही दे है, कितने, 6 महीने में हम पे कर रहे हैं इसको, 6 महीने में दे रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, मैंने कहा जब 6 माही देंगे तो 6 महीने में देंगे तो 1 साल में कितनी बार देंगे, 2 बार देंगे, तो सीधा सीधा आर को 2 से भाग कर देंगे, तो दर कितनी बन जाएगी, 2% बन जाएगी। बनी क्या नहीं बनी, 2% जब 2 से भाग करोगे, और टाइम क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 साल था तो 4 साल हो गया, 4 साल यानी कि 4 बार देना पड़ रहा है तुम्हें ये, तो ये 4 हो गया, ठीक है ना, 4 बार देना पड़ रहा है। अब इसे कैलकुलेट कर दो तुम, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 2% को जब फ्रैक्शन में बनाओगे तो आ जाएगा 1/50, ठीक है, समझना, 1/50 तुम्हारे पास बन गया। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है ब्याज, और प्रिंसिपल पे 1 जोड़ दोगे तो ये आ गया मिश्र धन तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास प्रिंसिपल है 10,000, और 5150, 5150, 5150 और 5150। मैंने 4 बार क्यों लिखा, क्योंकि 4 टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया, 4 हो गया, इसलिए मैं 4 बार लिखा है। तो 1 2 3 4, और 1 2 3 4 कट गया, 5 पंजे 25, 25 25 625, 51 गुणा 51 गुणा 51 गुणा 51/625, ये हो गया, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेना तुम, आंसर आ जाएगा। मेरा मतलब है आपको जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमने अपने अंदाजे से एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम में आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं आएगी। तो ये समझ पा रहे हो आप, 6 माही, त्रिमाही, दुमाही। अगर उसने तिमाही बोला होता तो तुम क्या करते, इसे 3 से भाग कर देते और इसे टाइम को 3 से गुणा कर देते। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इस तरह के कॉन्सेप्ट आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, इस तरह के सवाल आएंगे तो आप बनाओगे ना, आराम से बना लोगे, मुझे उम्मीद है आप बहुत आराम से बना लोगे। चलिए एक तरीके की बात और करता हूं मैं आपसे, इसमें बस मेरे हिसाब से एक टाइप की सब चीज़ और रह गई है, एक कॉन्सेप्ट की बात और रह गई है थोड़ी सी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब गुना होती है कोई भी चीज़, गुना, ठीक है, मान ली कह देगा 2 साल में कोई धनराशि 8 गुना हो जाती है, और तो 16 गुना कितने साल में हो जाएगी, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मैंने मान लिया कोई राशि है जो 6 साल में 2 गुना हो जाती है। देखिए 6 साल में कोई राशि
2 गुनी हो जाती है। समझना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसने कहा कितने साल में ये 8 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी? 8 गुना। समझना, चीज समझो, बात समझो मेरी, है ना। बात समझ लोगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा, जब सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे तो वहां 1 घटा के लिख देते, 100 सटा के लिख देते। मैंने ट्रिक बताई थी, 1 हटा दो 100 सटा दो, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट जो था वो उसको वहीं भूल जाओ। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की तरीके से ही पढ़ो। अच्छा, इसमें एक खासियत रहती है, ये जो है ना, ये 2, ये नीचे वाली जो संख्या है जो ज्यादा वाली है उसका गुणन होता है। गुणन का मतलब ये है, ये इसके घात रूप में बन सकता है। मैं 2 पे क्या घात लगाऊं कि 8 बन जाए। अगर मैं 2 पे घात 3 लगा दूं तो 8 बन जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 पे घात 3 लगा दी, कितना बन गया? 8 बन गया। बताओ 8 बना कि नहीं बना? 8 बना या नहीं बना? ठीक है। अब मुझे बताना है कितने साल में, है ना, कितने साल में। देखिए ये जो 6 है ना, इसे यहां लिख लो, और ये जो 3 है इससे इसकी गुणा कर लो। 18 साल आ गया हमारे पास आंसर। कितना आ गया? 18 साल आ गया। अच्छी लगी ट्रिक? मजा आया? क्लियर हुआ? ये जो घात है इसकी इस वाले साल से गुणा कर दो, 18 साल। चलिए अब इसका जो फॉर्मूला होता है उस पे चलूं, उसको बताऊं कैसे होता है। देखिए n1 की पावर t2 इक्वल टू n2 की पावर t1। समझे? कुछ समझ में आया या नहीं आया? n1 क्या है? 6, और इसकी पावर t2 की पावर कितनी है? 3 बराबर n2 कितना है? 8, और इसकी पावर t1। ऐसे रहने दो, ठीक है। 6 छंग 36, 216, ठीक है। सॉरी, t2 और t1 ये है। t2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये हो गया 2 की पावर क्वेश्चन मार्क बराबर 6, 8 की पावर 6। अब देखो आधार समान करना रहता है हमें। 2 की पावर क्वेश्चन मार्क ऐसे रहने दिया मैंने। अगर मैं बात करूं 2 की पावर 3 की तो ये 8 बन जाएगा, और यहाँ है कितना? 6, और 6 तिया 18। 2 की पावर क्वेश्चन मार्क और बराबर 2 6 18। देखिए ये आधार कट गए मान लो, तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास? 18 साल। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया, ये तुम्हारे पास बेसिक फॉर्मूला हो गया, और ये तुम्हारे पास ट्रिक हो गई। दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है मुझे क्लियर हो गई होंगी दोनों चीजें, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताओ, क्लियर हो गई सारी? चलिए बढ़ते हैं आगे।